कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़, जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 के बारे में हमने कर लिया था। क्या क्या इस साल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने बात की थी, ज़्यादा आएंगे तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करें हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर में से बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है ना। और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है, इस चैप्टर में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े डेरिवेशन क्वेश्चन है, उन पे फोकस करना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आता है, सिंपल आता है, इसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, 2 4 5 फॉर्मूले। कोई पर्टिकुलर अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में नहीं कह सकते कि यहाँ से आ सकता है। इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस पे हम फोकस कर सकते हैं, है ना, या उसके जैसे क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड ये चैप्टर पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, तो डायरेक्शन के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख रखा है यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डॉट व क्रॉस के रूप में बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र को डॉट और क्रॉस के रूप में व्यक्त करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है किसी भी सरफेस के पृष्ठ के, जब अंदर की तरफ होता है तो उसको क्रॉस के रूप में शो करते हैं, और जब बाहर निकलते होता है तो उसको डॉट के रूप में। तो इसके लिए क्या सबसे सिंपल है कि राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं हम। राइट हैंड थंब रूल, उसके अंदर क्या है कि अगर थंब की जो डायरेक्शन, अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो करंट की दिशा को शो करें, तो उंगलियां जिस तरफ घूमेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अगर पहले पार्ट में बात करें तो ये अंगूठे की दिशा है, तो उंगलियां कैसे इधर से अंदर जाएगी और इधर से बाहर आएगी। तो इस पॉइंट पर अगर देखें, डॉट जो लगा इस पॉइंट पर, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाते हुए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्रॉस के रूप में। यहाँ पर देखें तो क्या होगा, इधर से नीचे की तरफ जाएगा ये, और इधर से घूम के और इधर से बाहर आएगा, तो ये बाहर आते हुए डायरेक्शन हो जाएगी, इसलिए इसको डॉट की तरह शो करते हैं। इस तरह से पूछ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो एक तो ये हमने बात की यही है, एक पेज का जो नियम है वो भी इससे रिलेटेड है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर बल का सूत्र लिखो। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, उस पर करंट कितना फ्लो है वो, और उस कंडक्टर की लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और थीटा क्या है, यानी F = BIL sin थीटा। इसमें ये भी पूछ लेते हैं मैक्सिमम बल कब लगेगा। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम लगेगा। मिनिमम कब लगेगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो मिनिमम बल लगेगा। इसी तरह से अगर कोई आवेश है, ये चालक की बात है, ओनली चार्ज की बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि अगर किसी चार्ज को भेजा गया है मैग्नेटिक फील्ड में v वेग से, तो उस पर कितना बल लगेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, QVB sin थीटा। अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अधिकतम बल का मान ज्ञात करो, तो अधिकतम बल, मैक्सिमम बल कब लगेगा, जब थीटा पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला भी है QVB sin थीटा। थीटा पे डिपेंड करता है, इसका मतलब साइन और कोस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लो। मैक्सिमम होते हैं 90 पर, साइन 90 वैल्यू 1, तो F = क्या गया, QVB। इसी तरह से एक टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, तो वो किस किस एंगल पर प्रवेश करता है, तो कैसे कैसे उसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, जो उसका पाथ है, मूविंग पाथ है, वो कैसा होगा। तो अगर 90 डिग्री पे प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, ये पूछ ले जाए कि लंबवत प्रवेश करता है, तो उस दिशा में उसके जो स्ट्रक्चर होगी वो सर्कुलर होगी, वृत्ताकार होगी। और अगर ये बात करें कि 0 डिग्री पर प्रवेश करता है, तो 0 डिग्री पर प्रवेश करता है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, लीनियर होगी, रेखीय होगी, ठीक है। 180 डिग्री पर प्रवेश करता है तो भी क्या होगी, रेखीय होगी। अभी एक पूछ ले भाई क्यों होगी रेखीय, क्यों होगी वृत्ताकार। तो देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है, F = QVB sin थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब 90 पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है कि अधिकतम बल कब लगेगा। तो अधिकतम बल थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी, यानी कोई भी कण जब लंबवत प्रवेश करेगा, 90 डिग्री पे प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, तो उस समय अधिकतम बल कार्य करेगा। और जब 0 डिग्री पे होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए F की वैल्यू 0 होगी। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप इस तरह के इसमें
थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन जो है वो इनको किया जा सकता है, या इससे रिलेटेड कोई और आसपास के जो क्वेश्चन है उनके बारे में पूछा जा सकता है। मेन बात आती है इस चैप्टर के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है इस चैप्टर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका लॉन्ग क्वेश्चन, जिसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, कुछ 5-6 क्वेश्चन लिखे हमने, उन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसका नामांकित चित्र बनाइए तथा कुंडली में प्रवाहित उत्पन्न धारा सिद्ध कीजिए कि उत्पन्न धारा जो है वो विक्षेप के समानुपाती होती है। ठीक है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रूव दैट करंट इज इन द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन जनरेटेड इन द कॉइल। कि हमें पहले तो धारामापी कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर एक है निलंबित कुंडली सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बनावट, और उसके अंदर जो विक्षेप है उसके समानुपाती होता है, यानी करंट की वैल्यू विक्षेप के समानुपाती होते हैं। ये प्रूव करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या करना है, साइक्लोट्रॉन में उसका डायग्राम ध्यान रखना है। ठीक है। और उसके अलावा उसमें डेरिवेशन है, डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है। और उसमें आवर्ती के लिए आवर्तकाल के बारे में पूछ लिया जाता है, जनरली आवर्ती के बारे में पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जब आवर्तकाल निकलता है, टाइम पीरियड निकलता है, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी, उससे निकल सकता है। 2 नियम है इसके अंदर, एम्पियर का नियम और बायो-सावर्ट का नियम। एम्पियर का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एम्पियर का नियम ज़रूर आप अच्छे से कर लें, मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। एम्पियर का नियम क्या है, उसमें क्या पूछा जाएगा, नियम पूछा जाएगा, और उनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, 1-2 एप्लीकेशन है वो ज़रूर आप पढ़ लें। एप्लीकेशन 3-4 है, इनमें से 1-2 एप्लीकेशन अच्छे से कर लें। जैसे एक तो सिंपल एप्लीकेशन है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। Derive an expression for the magnetic field due to an infinite long straight current carrying conductor at any point। सीधा तार है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू जो है वो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए के इक्वल होती है उसकी वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन जो है इसी में कि एम्पियर के नियम से रिलेटेड है, इसमें दे दिया जाए कि एक सीधे, ये आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर एक बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको आप अगर नहीं मिले तो ध्यान रखना, वहाँ से बुक से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन वहीं से है जो एक टॉपिक आता है कि धारावाही बेलन के कारण, धारावाही बेलन सिलेंड्रिकल शेप में अगर कोई कंडक्टर है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। उसमें जो इनसाइड द कंडक्टर है, एक बेलन के बाहर निकालते हैं, फिर सतह पर निकालते हैं, फिर अंदर निकालते हैं। एक्चुअल में ये वही है, अंदर वाला पार्ट ही। लेकिन क्या दे दिया, हमें दे दिया कि एक अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार काट है, उसकी त्रिज्या ए है, तो हमें ए ही माननी है, अपनी मर्जी से नहीं मानना। जनरली वहाँ पर भी हम ए सोल्व करते हैं। तार में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, तो समान रूप से वितरित तार के अंदर आर इज लेस देन ए। आर इज लेस देन ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तो वायर है, ये इसका अनुप्रस्थ काट है, इसकी रेडियस क्या है, ए है, और आर जो है लेस देन ए। लेस देन ए का मतलब क्या हुआ, इससे इस सरफेस से अंदर अंदर होगा, तभी यहाँ पर तो ए बराबर हो जाएगा, आर और ए बराबर हो जाएगा। इसके बाहर आएंगे तो आर की वैल्यू ए से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके अंदर के बारे में पूछा गया है जिसको सोल्व करना है। इसका मतलब आपको बाहर के लिए सोल्व नहीं करना है, सतह के लिए सोल्व नहीं करना है। ये आसान बना दिया गया है क्वेश्चन को थोड़ा सा, कि केवल आपसे एक पार्ट पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, एम्पियर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बार के लिए। परिनालिका के कारण, एम्पियर का ही लो है, उसी से रिलेटेड है परिनालिका। सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू म्यू नॉट एन आई आती है, उसका प्रूफ है सिंपल सा, वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण, कोई आयताकार कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, उसके लिए एन बी ए साइन थीटा उसका रिजल्ट आता है, उसको अपने ध्यान रख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इसका, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल ज्ञात कीजिए और 1 एम्पियर की परिभाषा, ये अलग से भी पूछ ली जाती है, ध्यान रखना आप। सैद्धांतिक परिभाषा, 2 कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है 2, उनके बीच में क्या निकालना है, उनके बीच में बल निकालना है। और इसमें करंट जो है वो I1 I2 फ्लो हो रहा है, बीच की डिस्टेंस R हो सकती है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, ये इसका रिजल्ट आता है।
कुछ क्वेश्चन में इकाई लंबाई के लिए पूछ लेते हैं, तो F/L निकाल लेते हैं, L इधर आगे डिवाइड हो जाता है जो मल्टीप्लाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है क्वेश्चन नंबर 6। एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, इसका घूर्ण चुंबकीय अनुपात का व्यंजक और मैग्नेटोन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसका मान भी 9.24 × 10⁻24 के समथिंग होता है, इसकी वैल्यू एम्पीयर मीटर स्क्वायर में होती है। तो बोर मैग्नेटोन n की वैल्यू जब 1 होती है तो उसके लिए जो वैल्यू आती है बोर मैग्नेटोन होता है, और इसके लिए अपने को चुंबकीय अनुपात का मान निकालना है, व्यंजक निकालना है, ये डेरिवेशन। और नेक्स्ट डेरिवेशन आता है इसके अंदर, बायो सावर्ट का नियम लिखिए, वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक याद कीजिए। तो इसके अंदर आप एक डेरिवेशन कर लें केवल बायो सावर्ट के नियम में से तो भी ठीक है, एम्पेयर के नियम में 2 पार्ट जो है वो कर लें। और ये धारावाही चालक तारों के मध्य बल जो है, इसको ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल r त्रिज्या के कारण वृत्ताकार कक्षा में v वेग से परिक्रमा कर रहा है, तो गुण चुंबकीय अनुपात का व्यंजक याद कीजिए। ये इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 5-6 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। न्यूमेरिकल आने की संभावना इसमें से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लें, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 5 छोटा सा चैप्टर है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है उसके अंदर, और कुछ नहीं आता अलग से, उसके बारे में बात करेंगे कल कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तब तक आप इसको रिवाइज कर लें, पढ़ लें। इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम सीरीज़ हमने शुरू की है इसको कंप्लीट करेंगे। सभी चैप्टर्स के बारे में हम इसी तरह से बात करेंगे, शायद आपको थोड़ी हेल्प होगी अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख लेते हैं सारे चैप्टर्स को, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसमें से राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।